न्यूज फॉर नेशन के स्पेशल स्टोरी के एपिसोड में मैं शुभ मिश्रा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में रहने वाले और साथ ही साथ बिहार के राजनीति के चाणक्य के नाम से जाने जाने वाले यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कब, कैसे और कहां हुई? क्यों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना छोटा भाई मानते हैं और क्यों उन्हें बंदर भी बुलाते हैं? जी हाँ, इस स्पेशल स्टोरी में हम आए दिन आपके लिए कुछ अनसुनी कहानी बिहार की राजनीति के इतिहास के पन्नों से लेकर आते हैं और आज की इस स्पेशल स्टोरी में बताएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से कब, कहां, किस जगह पर हुई और क्यों उन्हें तेजस्वी यादव चाचा के नाम से पुकारते हैं। तो आइए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। लालू कहते हैं कि नीतीश से मेरी पहली मुलाकात हमारे आंदोलन के दिनों में हुई थी। समाजवादी सरोकारों की लड़ाई में वो साथी कार्यकर्ता थे। उनसे हुई मुलाकात की मुझे बहुत याद तो नहीं, क्योंकि वह तब इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र ही थे, जबकि मैं पहले ही पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता बन चुका था। उस समय वो एक सामान्य और अनजान से व्यक्ति के रूप में नजर आए थे और मैं बिहार में समाजवादी आंदोलन का अग्रणी युवा चेहरा था। लेकिन मैं उनका इस मामले में ऋणी हूं कि जब कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद बिहार विधानसभा में मैंने विपक्ष के नेता के रूप में अपना दावा पेश किया था तो उन्होंने मेरा समर्थन किया, लेकिन समय के साथ वो बदल गए। वैचारिक रूप से वह ढूल मूल हो गए। पहले वो मेरे साथ थे, फिर मुझसे अलग हो गए। इसके बाद वो जॉर्ज फर्नांडिस के खेमे में चले गए थे। इसके बाद खबरें आईं कि उनका अपने गुरु के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं रहा। बाद में उन्होंने भाजपा से गठजोड़ कर लिया और कई बरस की साझेदारी के बाद उन्होंने उस पार्टी से भी किनारा कर लिया। इसके बाद उन्होंने हमारे साथ यानी राजद के साथ गठबंधन कर लिया। हाल ही में उन्होंने इस गठबंधन को भी तोड़ दिया और भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए में लौट गए। नीतीश कुमार बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल में उछल कूद करते रहे। जनता दल से नाता तोड़ने के बाद जॉर्ज और नीतीश ने सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन यानी सीपीआई लिबरेशन से गठजोड़ किया, जो कि 1990 से 91 में खुले में आने से पहले तक भूमिगत रूप से काम करने वाला नक्सल संगठन था। पार्टी के महासचिव विनोद मिश्रा समर्पित जन नेता थे और उन्होंने जमींदारों और सामंती ताकतों के खिलाफ गरीबों और दबे कुचले लोगों को संगठित किया था। जॉर्ज और नीतीश ने वाम राजनीति की ओर झुकाव दिखाया और 1995 में सीपीआई एमएल लिबरेशन के साथ गठजोड़ किया, लेकिन 1995 में समता पार्टी हमारे हाथों बुरी तरह पराजित हो गई और जॉर्ज तथा नीतीश ने नक्सल संगठन से नाता तोड़ लिया और कार सेवकों द्वारा किए गए बाबरी मस्जिद के विध्वंस के महज 3 साल बाद ही भाजपा का दामन पकड़ लिया। यानी जॉर्ज और नीतीश ने वामपंथ से दक्षिण पंथ की ओर पूरी तरह से पलटी खा ली और ऐसे समय में भाजपा के खेमे में चले गए जब महाराष्ट्र की शिवसेना के अलावा उसका कोई और सहयोगी नहीं था। यह नीतीश का राजनीतिक रूप से बिल्कुल भरोसेमंद न होने के शुरुआती संकेत थे। नीतीश और जॉर्ज के लिए सर भाजपा का सहयोगी बनना ही पर्याप्त नहीं था। अपने राजनीतिक एजेंडों के आगे बढ़ाने के लिए वह पूरी तरह दक्षिणपंथी खेमे से जुड़ गए। चूंकि उन दिनों आडवाणी भाजपा की अगुवाई कर रहे थे तो जॉर्ज और नीतीश ने आडवाणी और पार्टी में उनके समर्थकों के साथ करीबी बढ़ाई। उसके बाद वर्षों में नीतीश नरेंद्र मोदी के करीबी हो गए, जो कि आडवाणी के दाएं हाथ के रूप में उभर रहे थे और गुजरात में उनकी प्रमुख ताकत थी। आडवाणी ने मोदी की मदद से गांधीनगर लोकसभा सीट से सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। खबरें बताती हैं कि यह मोदी ही थे जिन्होंने आडवाणी को गुजरात से लोकसभा का चुनाव लड़ने को राजी किया था। मोदी ने गुजरात के सोमनाथ से निकाली गई आडवाणी की अनेक रथ यात्राओं में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। आडवाणी मोदी के काम से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी राम रथ यात्रा के दौरान गुजरात में प्रवास करते हुए मोदी को भी अपने साथ ले लिया।
इसके कुछ वर्षों बाद 2002 के दंगों के चलते जब मोदी पर गुजरात के मुख्यमंत्री पद छोड़ने का भारी दबाव था, तब आडवाणी ने ही उन्हें बचाया था। वाजपेयी चाहते थे कि हिंसा की जिम्मेदारी लेते हुए मोदी को पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन आडवाणी अड़े रहे। यही नहीं, उन्होंने तो उस घटना के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। इसके बजाय 2003 में नीतीश गुजरात गए और वहां उन्होंने मोदी के कामकाज की तारीफ की थी। नीतीश ने मोदी से गुजरात से बाहर निकलने और देश की सेवा करने का आग्रह तक किया। तो ये थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुलाकात की कहानी। कब, कहां, कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हुई थी। और बंदर इसलिए कहते हैं क्योंकि अचानक ही नीतीश कुमार ने उनका दामन छोड़कर एनडीए का दामन थामा, अचानक ही वामपंथी भी बन गए और इसीलिए वो हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि नीतीश कुमार तो बंदर हैं, इस डाल से उतरकर दूसरे डाल पर बैठते हैं। तो आज की इस अनसुनी कहानी के एपिसोड में इतना ही। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में कुछ नई कहानी, कुछ नए किस्से लेकर आएंगे जो शायद आपके लिए अनसुनी होगी।